देखिए 8.1 जब ख़त्म हुआ तो अब हम सब लोग उसके आगे की चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा अभी एग्जाम्पल लूँगा तो आप समझ जाएंगे। x डैश y डैश, हमने एक ऐसे ग्राफ बना दिया। ये मान लीजिए जो ग्राफ बना है राजकुमार, ये fx का ग्राफ है, ठीक है। और हमने एक दूसरा ग्राफ बना दिया ऐसे, और ये ग्राफ है gx का। ये y इक्वल टू gx है, ये y बराबर fx है। ये हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। हमने पूछा कि बेटा इसका क्या एरिया होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या एरिया होगा, इस बीच वाले का एरिया। तो आप देखिए यहाँ से आप ये मान लीजिए ये डिस्टेंस क्या है, x इक्वल टू a, और ये कौन सा डिस्टेंस है, x इक्वल टू b। जब ध्यान से हम इस कर्व को देखते हैं तो क्या पा रहे हैं, ये एरिया कैसे आएगी। ये एरिया देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए ये fx है ना, ये कर्व क्या था, यहाँ न लिख करके यहाँ लिखते हैं, ये क्या है, fx है। तो आप देख रहे हैं ना, fx जो है ग्रेटर है gx से, है कि नहीं। fx की वैल्यू gx से ग्रेटर है कि नहीं है, बोलो भाई, gx ग्रेटर है, ठीक है। देखिए हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक fx का एरिया निकाल लेते हैं। यानी अगर हम नाम लिखें हैं a b c d e, ठीक है, और यहाँ पर मैं e भी लिख देता हूँ, e तो लिखा हुआ है, f लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए a b c d e का एरिया निकाल लूँगा मैं। क्या एरिया हो जाएगी इसकी, बताइए तो। इसकी एरिया हो जाएगी इंटीग्रल a टू b fx dx, होगी कि नहीं। कहाँ से कहाँ तक, a b c d e a, बाउंडेड है ना सब, इतना एरिया निकल गया। अगर इसी एरिया में से हम माइनस कर दें कौन सी एरिया, a b f d e a, तो ये एरिया निकल जाएगी। कंफर्म है बात। अरे भाई ये नीचे वाला माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल b टू x इंटू जी एक्स, क्या हो जाएगा dx। यानी इसको एक साथ हम लिख सकते हैं a टू b fx dx fx माइनस gx इंटू क्या dx, लिखा जा सकता है। अब है, बोलिए भाई। ये तो आपके एक फार्मूले निकल गए आपके, उस वक्त जब एरिया दो कर्वों से घिरी होगी। आगे की बात मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। मान लीजिए हमने बनाया, ऐसे बना दिया। अब हमने कहा ये देखिए ऐसे, यहाँ तो यहीं तरह दीजिए ऐसे। हमने कहा इस बीच की एरिया क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, इस बीच की एरिया क्या होगी। किसकी बात कर रहे हैं, इस बीच की एरिया क्या होगी। आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक ये दूरी x इक्वल टू a है, यहाँ से यहाँ की दूरी x इक्वल टू b, और यहाँ से यहाँ की दूरी x इक्वल टू c है, ठीक है। ये ऊपर वाला ग्राफ हमने मान लिया y इक्वल टू क्या है fx, और ये नीचे वाला जो ग्राफ है इसका नाम हमने दे दिया y इक्वल टू gx, ठीक है। y इक्वल टू gx हमने नाम दे दिया इसको। आगे की बात करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। अगर ये हम मान लें a b c d, इसको e और f g h i और क्या j, ये हमने मान लिया यहाँ पर। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे जब इस एरिया की बात करेगा तो सबसे पहले a से b के बीच में ये देखिए fx है ना ग्राफ, ये fx के एरिया में से gx के एरिया माइनस करेंगे हम, करेंगे कि नहीं। तो लिखेंगे क्या यहाँ इंटीग्रल a टू b fx माइनस gx इंटू क्या dx, हो गया। इसी में प्लस करना है भाई, एरिया निकालनी है पूरी ना। अब देखिए, अब ये जो नीचे वाला ग्राफ था gx, यहाँ ऊपर हो गया है। अरे भाई ये gx वाला ग्राफ ऊपर हो गया है ना, तो आगे लिखेंगे आप a टू b gx माइनस fx इंटू क्या dx,
ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह से हमारा एरिया बिटवीन टू कर्व्स आ जाता है। अभी हम जो एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन लेंगे, जो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बहुत बाकी हैं समझने में, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है, और कल हम इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।